शूद्रों का कई जगहों पर सीमाएं क्यों लगा दी गई हैं, कई मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है, उनको यज्ञ इत्यादि करने का निषेध है, व्रत करने का निषेध है। तो निषेध इसलिए क्योंकि वर्ण व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था है कि आप अपने कुल मर्यादा और शास्त्र द्वारा दिए गए आपके कर्म अंश में जितना कर्म करना है आपको उस कुल मर्यादा में रहकर उतने अंश में उस शास्त्रोचित कर्म को करना है। आपको उसी उतने ही कर्म से, जैसे ब्राह्मण तप इत्यादि करके इतनी कठिन साधना करके पुण्य प्राप्त करता है, भगवान प्राप्ति करता है, वह शूद्र के लिए सभी फल केवल उसके खुद के धर्म अंश के पालन करने से ही प्राप्त हो जाता है। इसे कोई अन्य धर्म का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि वह करता है तो उसे कहीं विशेष रोकने का प्रयास नहीं है, और करेगा तो वह कर्म उसका विनाश कर सकता है। यहाँ पर यह बातें हैं। और जो व्यक्ति काम धंधा इत्यादि करता है तो क्या वह तप इत्यादि कर सकता है? सामान्यतः उसमें इतना बल उस समय काग्रता ही नहीं हो पाएगी ना, इसलिए उसे केवल जितने अंश में उसको शास्त्रों द्वारा कुल के अनुसार धर्म करने को कहा गया है उतना ही धर्म वह करे, उससे ही उसका कल्याण हो जाता है। तो कोई अलग से यज्ञ धर्म इत्यादि करने का कोई जरूरत नहीं है। कहीं कुछ मंदिरों में शूद्र को क्यों रोका जाता है? कुछ ही मंदिर हैं, और आप दक्षिण भारत में कई सी मंदिर हैं जहाँ पर शूद्र ही पुजारी, यह एक तथ्य है। दूसरा बात, कुछ मंदिरों में ब्राह्मणों तक को भी जाने का भी पर निषेध है, केवल वहाँ उस मंदिर के वही पुजारी भगवान इत्यादि को छू सकते हैं जो वहाँ पर प्रतिदिन कार्यरत। यह नियम है शास्त्र। वहाँ पर शुद्ध अशुद्धि का शास्त्रों द्वारा संचालित होती है। जैसे हम लोग विज्ञान में ऊर्जा इत्यादि को पढ़ते हैं, वहाँ भी बहुत सी ऊर्जा है, शास्त्रों में शुद्ध अशुद्धि को लेकर कई विवेचना प्राप्त है, उसके आधार पर चलना यही धर्म है। वहाँ पर यह नहीं है किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है, केवल कुछ ही मंदिरों में ऐसा है। और वहाँ पर यहाँ तक कि जो सन्यासी ब्राह्मण है उनको भी जाने देने का आदेश है। हालांकि यह अब लिखित बातें रह गई हैं, अब सभी हर एक स्थान पर जा रहे हैं, लेकिन यह नियम साफता है। यदि आप शुद्ध अवस्था में हैं और आप मंदिर में प्रवेश कर लें, आप सामान्य बुद्धि से सोच सकते हैं क्या यह उचित है कि अनुचित है। यहाँ पर भेदभाव का दृष्टिकोण नहीं है। यदि दृष्टिकोण है तो ब्राह्मणों को भी क्यों भेदभाव किया जा रहा है मंदिर में जाने पर? इसलिए जो शास्त्रानुसार विवेचना होती है उसके आधार पर चलना यही धर्म माना गया है।